जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस सेशन में। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं बता दूं, ये एसपीडी पब्लिकेशन से करवा रहा हूं, जो अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर तक अप टू डेट है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्या है कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? लखनऊ, मुंबई, पटना, नई दिल्ली। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतोलक मीराबाई चानू ने 2025 का राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा 2 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण पदक। क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। फिर यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो यहाँ पर दीघा सोनपुर पुल, फिर यहाँ पर देखिएगा गांधी सेतु, विक्रमशिला पुल, औटा सिमरिया पुल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 3 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, औटा सिमरिया पुल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 15वां, 26वां, 30वां, 45वां। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 26वां। 26वां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 3, 4, 5, 2। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 6 कि रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा, सुमित्रा शर्मा, अंजलि सिंह, नेहा वर्मा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सोनाली मिश्रा इज राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 50%, 60%, 67%, 75%। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा। तो 7 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 67%। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? यहाँ पर आप देखिएगा। तो 8 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर 9 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। केरल राज्य बन गया है। फिर यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो यहाँ पर देखिएगा। तो 10 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 गुना हो चुका है। फिर यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। तो हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो 11 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमस्टे पर पूर्ण विचार। होमस्टे पर पूर्ण विचार। फिर यहाँ पर अब देखते हैं। तो 12वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये हम अभी जो है इस सेशन में करेंट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, जो आने वाले एग्जाम में बहुत इससे हेल्पफुल मिलने वाला है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग सेशन को बनाए रखना और धैर्यपूर्वक पूरे सेशन को देखिएगा। तो यहाँ पर आप 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा। तो 12 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी होगा असम राज्य। फिर यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कि ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यहाँ पर 13 का आप सही जवाब देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8.8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है। तो यहाँ पर 14 को देखिएगा तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्या। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल में ईरान ने कौन सा दो दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब देखिएगा तो 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। सस्टेनेबल पावर 1404। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर 16 का सही जवाब दिखेगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 17 का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर भारत का कौन सा स्थान दिया गया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सही जवाब 41वां। भारत का 41वां रैंक दिया गया है। फिर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनीश दयाल सिंह इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कि लुधियाना के रायंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं। तो यहाँ पर 20 का सही जवाब देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण और रजत पदक जीता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 21 नंबर क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है। तो संसद की नई कार्यवाही के लिए नई भाषाओं को कितना का जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 भाषाओं। फिर यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला है ना, भारत का पहला। यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया है कि शहर कौन बन गया है। तो यहाँ पर आपका 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो 22 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया है, वाराणसी, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिमी बंगाल में कौन सा योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम शक्ति। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो यहाँ पर 24 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद सलाह। फिर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 पदक जीते हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 26, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है। तो 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनसिनाटी ओपन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27 कि उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो 27 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परशुरामपुरी।
फिर यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी। तो यहाँ पर 28 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल जो है ना, रूबेला वायरस से मुक्त घोषित किया गया है। फिर यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, मोनिका विश्वकर्मा, मोनिका विश्वकर्मा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है। तो यहाँ पर 31 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषांगी मेश्राम, कृषांगी मेश्राम बन गई है। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो 32 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला इज अ राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसको यदि देखिएगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा 33 का, जो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलंबो, कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, कोलंबो। फिर यहाँ पर देखिएगा, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पर 34 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 35 कि रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। तो यहाँ पर 35 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्र, शुक्र को, ठीक है। फिर यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, होम बाउंड, होम बाउंड इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने गणेशोत्सव को यानी कि गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका 37 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य। फिर यहाँ पर देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। तो ये अंतरिक्ष ने आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक परमाणु रिएक्टर को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है। तो यहाँ पर 39 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 40, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है। तो यहाँ पर 40 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 41, नुमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो 41 का प्रदूषित शहर कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मंगलोर, मंगलोर। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो यहाँ पर 42 का सही जवाब आपका 89 में बन गए हैं, 89 में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ क्या है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालयन, हिमालयन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, कहाँ, तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर कौन सा योजना, तो यहाँ पर देखिएगा, तो 44 का सही जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री
थायुमनवर योजना, मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना के तहत घर तक पहुंचाया जाता है। क्या चीज़? तो राशन सामग्री को। फिर यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन को देखिएगा तो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 45 का? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। फिर यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो 46 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। फिर यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किमी से अधिक है? तो यहाँ पर 47 का सही जवाब देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नि 5 को। फिर अगला बढ़ते हैं, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर 48 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 अगस्त 2025 को मनाया है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए JP सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया है? तो यहाँ पर 49 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 गुना कर दिया गया है। फिर यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर 50 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब राज्य बन गया है। फिर यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सही जवाब चीन ने जीता है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में। फिर यहाँ पर देखिएगा 53, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो 53 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केन्या, है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा 54 का, केंद्र सरकार ने PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो यहाँ पर 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2028। फिर यहाँ पर 55, किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारी अदालत आपका सिक्किम राज्य में किया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है कि भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो 56 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया है, आरेनी लोहाटी इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 57 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है भारत छोड़ो आंदोलन का। फिर यहाँ पर राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले को नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 58 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया है, भर्तृहरि नगर रखा गया है। फिर यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, पूरी तरह से ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है?
तो यहाँ पर 59 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया है, नई दिल्ली विधानसभा बन गई है। फिर यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने भौतिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया गया है? तो 60 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया है, महाराष्ट्र राज्य हो गया है। फिर यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो 61 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी घोषित किया है, कैंसरकारी। हाँ, कैंसरकारी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 62 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 62 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडेमोला ए एंडेले। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह है ना क्रीब CRIB किस देश में खोजा गया है? तो यहाँ पर 63 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत। फिर अगला क्वेश्चन है 64, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो यहाँ पर 64 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोल्डोवा बन गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा 65 का, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सही जवाब आपका 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस हो गया है। फिर यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 66 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। फिर यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो आपका 67 का सही जवाब आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए हमें क्या करना है, सही जवाब देना है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार राज्य का बनाया गया है। फिर यहाँ पर 69 है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? मछली उत्पादन में विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूसरा नंबर पर है। फिर यहाँ पर देखिएगा, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BO चिदम्बरनार बंदरगाह, BO चिदम्बरनार बंदरगाह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 71, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यहाँ पर 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अपना घर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इजराइल के साथ ही सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जर्मनी बन गया है। फिर यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो यहाँ पर 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस होगा। फिर यहाँ पर 75 कि भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, संजय वत्स्यायन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। फिर यहाँ पर है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके
शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो यहाँ पर 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहीद उधम क्या है? शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 79। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। फिर यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको कि राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब 81 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 45 साल होगा। फिर यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो 82 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। फिर यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो 83 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा। फिर अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पुष्पेंद्र सिंह बन गए हैं। फिर यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना, पटना में। फिर यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा, रुद्रस्त, क्या रखा जाएगा? रुद्रस्त नाम रखा जाएगा। फिर यहाँ पर बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकन बनाया है। तो आपका क्या हो जाएगा? 88 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय सिंघल को। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि असम ने क्या है? असम ने 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, असम ने बालिका की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। तो 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाँ, निजूत मोइना 2.0। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्या है कि झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। फिर अगला क्वेश्चन है 92, भारत की पहली AI अवार्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन है 93, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र क्या हुआ है? तो 93 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल फटना। फिर अगला क्वेश्चन है जर्मनी में आयोजित
FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 20वां हासिल किया है। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है 95 कि बिहार के वैशाली में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। फिर यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो 96 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन महादेव। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, सिक्किम राज्य बन गया है। फिर यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो 98 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया है, खालिद जमील। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 99, क्या है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किया है? तो 99 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की। फिर अगला एवं आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा, 20वीं किस्ती वहाँ से जारी किया है। आज हम 101 से लेकर के आगे करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 101 है कि भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? 77वां, 78वां, 79वां, 80वां। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 101 का आपका 80 सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 77वां। क्या है? 77वां। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आपका 102 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो क्या है, कहाँ? तो तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। फिर यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया? क्या है? की टू द सिटी पुरस्कार। साइप्रस, आर्मेनिया, अर्जेंटीना, ग्रीस। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जो किस देश ने की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो 103 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने दिया है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 104 नंबर क्वेश्चन है, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ऑप्शन में दिया है तानवी शाह, मानवी मिश्रा, सुहानी शाह, सुधीर चौहान। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 104 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सुहानी शाह। फिर अगला क्वेश्चन है 105, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? ऑप्शन ए में दिया है भूटान, बी में है कोलंबिया, सी में है तुर्कमेनिस्तान, डी में है माली। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 105 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कोलंबिया। अगला क्वेश्चन 106, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता? क्या है? भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? ऑप्शन ए में दिया है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, बी में है डिजिटल समावेशन, सी में है महिला सशक्तिकरण, डी में है इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब 106 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही जवाब, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, 107 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा? जापान, अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन। आपका सही जवाब 107 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, अमेरिका। फिर यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, गोवा, असम, बिहार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिहार। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9, जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? एन सेयंग, पीवी सिंधु, सियुकी, वांग झिगी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 109 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन से यंग इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? भारत, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। आपका सही जवाब 110 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। फिर अगला क्वेश्चन 111 है कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? राजस्थान, ओडिशा, असम, पंजाब। आपका सही जवाब 111 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंजाब। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब यहाँ पर 2031, 2033, 2035, 2037। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 112 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2035। फिर यहाँ पर 113, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार। सही जवाब क्या हो जाएगा, 113 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओडिशा। फिर अगला क्वेश्चन 114, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14वें। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 115, स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI प्रो पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर 115 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 116, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा, साइबर अपराध पर नियंत्रण, आतंकवाद की समाप्ति, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। आपका 116 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 116 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? चंडीगढ़ सरकार, लद्दाख सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, दिल्ली सरकार। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, दिल्ली सरकार। फिर अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार, दीपक बांगला, अरविंद घोष, नितिन पटेल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दीपक बांगला, दीपक बांगला। फिर यहाँ पर 119 नंबर क्वेश्चन दिया है, मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 121 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 21 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए झारखंड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 122, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो यहाँ पर 122 का सही विषय आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनर्चक्रण करे। कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनर्चक्रण करे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 122 का डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 123 को देखिएगा, तो 123 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? यहाँ पर 123 का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। फिर 124 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? पटना, पुणे, मुंबई, भोपाल। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 124 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मुंबई। फिर अगला क्वेश्चन 125, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत का 7वां स्थान मिला है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 125 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया तो होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर 126 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हैदराबाद। फिर यहाँ पर देखिएगा 127, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, असम। तो आपका 127 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम, महाराष्ट्र। 127 से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन है कि QS रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पर 128 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 129 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रकोमा मुक्त घोषित किया है? भारत, सेनेगल, सोमालिया, भूटान। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका 129 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है कि किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपवे को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन में दिया है मिजोरम, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर 130 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 131, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 132 दिया है कि कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेशनल
मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन में दिया हुआ है गैरी, रू, कून, ब्रेंडा, रेनॉल्ड्स, एंजेला मर्केल, डेविड बेकर। तो आपका सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। फिर अगला बढ़ते हैं 133 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2024 में 2024-25 में किसे सुपर स्वास्थ्य लीग सिटी पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका 133 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयवाड़ा को। किसको? विजयवाड़ा को सुपर स्वास्थ्य लीग सिटी पुरस्कार दिया गया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया? तो यहाँ पर देखिएगा किस देश में परमाणु घड़ी का निर्माण किया, तो यहाँ गया है तो ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर सही देना है। तो यहाँ पर 134 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका देश ने परमाणु घड़ी का किया है। फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 135 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा 8वां। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 136। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? तो यहाँ पर 136 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्रांति प्रकाश झा को, क्रांति प्रकाश झा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 137। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 137 का देखिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। फिर यहाँ पर 138 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायु सेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 138 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, मिग-21। मिग-21 लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 139 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो 139 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, गोवा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 140 कि 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ पर 140 का सही जवाब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो यहाँ पर 141 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहकारिता क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 142। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका 142 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आपका सही जवाब दिल्ली। हाँ दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक इस सेशन को देखिएगा। फिर यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे स्वस्थ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो यहाँ पर आपका इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 143 का, और इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर। 144 का प्रश्न दिया है कि किस राज्य में भारत के पहले धुमंतु गांव की स्थापना की गई है? यहाँ पर 144 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य को। फिर यहाँ पर किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन को देखते हुए हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 145 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश।
फिर बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया। तो यहाँ पर दिया है इन चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, बिलासपुर। फिर यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है। एक्वाटेक पार्क, पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 147 का आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, असम राज्य में। फिर यहाँ पर 148 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवमोगा, शिवमोगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जुलाई को AI दिवस के रूप में मनाया गया। फिर यहाँ पर देखिएगा 150वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा, अदिति योजना। फिर यहाँ पर 151, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 97वां अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक, यहाँ पर 152 नंबर क्वेश्चन, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान को। फिर यहाँ पर किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। तो 153 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। फिर यहाँ पर 154, हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया। क्या है, एक बार इसको फिर से पढ़ लो, क्या है, बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मेघालय। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन, किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया, किस देश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फ्रांस देश में एक राज्य का नाम न्यू कैलोडोनिया राज्य के नाम से घोषित किया गया। फिर यहाँ पर देखिएगा तो ऊर्जा एवं स्वस्थ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। 156 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्निहाट, बर्निहाट। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हमें क्या करना है, सही करना है। तो यहाँ पर 157 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 सदस्य को। फिर यहाँ पर दिया है कि टैलिस्मेन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। तो 158 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पर 159 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 159 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है, ICC द्वारा जून माह के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 160 का बी हो जाएगा, एडेन मार्करम। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया। तो 161 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, मेरठ में। फिर यहाँ पर 162 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका 162 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरावती में। फिर यहाँ पर आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है।
तो 163 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तलाश। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन 164 अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? तो 134 का आपका सही जवाब आपका होगा चेल्सी। फिर अगला क्वेश्चन है 165 हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। फिर यहाँ पर देखिएगा किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो 166 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन भारत के प्रचंड पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा नई दिल्ली में। फिर यहाँ पर 168 किस राज्य में स्थित अर्थूनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया है? तो आपका इस प्रश्न का ऑप्शन को देखते हुए सही करना है। तो यहाँ पर 168 का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा केरल। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो यहाँ पर 169 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्षादेश पांडे। फिर अगला को देखिएगा तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 170 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीला अबू लेला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ईगा स्वियाटेक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब आपका ऑप्शन नंबर ए जैनिक सिनर ने जीता है। फिर यहाँ पर देखिएगा चेन्नई के रा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा 87वें। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो 174 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑपरेशन शिवा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो 175 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 12वां। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो 176 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंबोडिया। फिर अगला क्वेश्चन 177 नंबर क्वेश्चन है 177 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य ने युवा को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो यहाँ पर 177 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिहार। फिर अगला क्वेश्चन 178 फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया है? तो 178 का आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा 133वां। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 179 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, पंजाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है क्रूज मिसाइल में? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 180 का गुजरात, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। फिर यहाँ पर कहाँ स्थित कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो यहाँ पर 181 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा मुंबई। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन
काल नेमी शुरू किया गया है? तो यहाँ पर 182 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड में। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या है 183 का ऑप्शन नंबर ए है भारत में होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो 184 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा 3। फिर अगला क्वेश्चन है 185 किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? किस राज्य की बात की है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो 186 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन सा शामिल किया गया है? यहाँ पर 187 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा प्राजक्ता कोली। फिर यहाँ पर देखिएगा कि भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? यहाँ पर 188 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा INS निस्तार। फिर अगला क्वेश्चन है किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 190 चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब 190 का ऑप्शन नंबर ए होगा शरण कुमार लिम्बाले। 191 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 35%। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है। हाँ दोस्तों, यदि ये सेशन यदि आप लोग का अच्छा लग रहा है तो BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा त्रिनिदाद एवं टोबैगो। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 193 किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट वेल्विया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा नामीबिया। फिर अगला क्वेश्चन है यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजन में शामिल करने की घोषणा की है। हाँ, वह यूरोजन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 21वां बन जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा अमेरिका पार्टी। नाम क्या है? अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 196 का सही जवाब कविंदर गुप्ता को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। कहाँ का? लद्दाख का। यहाँ पर देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? नाम क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा ब्राज़ील देश ने। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, आस्था पूनिया ने। फिर यहाँ पर आस्था पूनिया ने बना है। फिर यहाँ पर 199 है कि चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा एवं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील देश में। का संभावना बनता है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 201। 201 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? आपका ऑप्शन है असम, केरल, उत्तराखंड, गुजरात। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 201 का क्या हो जाएगा? 201 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, केरल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 202। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला, नमन यादव, सुनीता विलियम्स, संतोष यादव। तो आपका सही जवाब 202 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 203। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? कौन उत्सव? बोनालू उत्सव। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? पटना, गया, दरभंगा, नवादा। आपका सही जवाब क्या रहा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवादा जिला में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई है? तो यहाँ पर 205 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजाज आलियांज। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर, एजियन सागर, कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 206 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एजियन सागर में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 207। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, केरल। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 207 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। 208 नंबर क्वेश्चन है कि 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, द हैग, नीदरलैंड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आपका सही जवाब क्या होगा? जो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ। तो यहाँ पर आपका 208 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द हैग, नीदरलैंड में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? नर्मदा एक्सप्रेसवे, मुंबई पूना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे। फिर अगला क्वेश्चन आपका है किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पटना, पुणे, कोलकाता, लखनऊ। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पुणे।
211 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अम्बुवाची मेला आयोजित किया गया? असम, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा असम। फिर यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? भोपाल, पुणे, पटना, लेह। सही जवाब क्या हो जाएगा? 213 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेह। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? बिहार, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, कर्मचारी चयन आयोग। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संघ लोक सेवा आयोग। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 215 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका है, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत करेगा। फिर यहाँ पर 217 किस शहर को ग्लोबल लिवोबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो 217 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपेनहेगन। 218 बारापुत्र एतिहाय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। फिर यहाँ पर देखिएगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंगना रनौत को बनाया गया है। फिर यहाँ पर भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, BSNL के द्वारा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका ने। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित आरलम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विराज। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने
वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? SENA, है ना। तो जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर 227 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 228, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI भारत प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो यहाँ पर 228 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 15। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा रोमानिया। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिनी को। किसको? गिनी को। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 को मिला है। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कतर के। फिर यहाँ पर देखिएगा 233, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एनर्जी ट्रांससीशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 71वां रैंक भारत का है। फिर यहाँ पर अगला है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो यहाँ पर ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सहारा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से निकाला गया। फिर यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 236 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन ने। ठीक है, किसने? चीन ने। तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा 237, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन दिया है कि सरकारी स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। फिर यहाँ पर नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली भारतीय कौन है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डांगेटी
डांगेटी जोहानवे। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, साइप्रस। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर किस देश में आयोजित ओस्टावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चेकिया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, देहरादून में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 अक्टूबर 2026 से। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? 2026 से। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, असम राज्य। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? नव्या योजना, तो 248 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, विकसित @भारत 2047। फिर यहाँ पर दिया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, जयपुर में किया जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो यहाँ पर 251 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिस्टी कोवेंट्री को। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 115वां। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू की गई? तो 253 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिहार। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। फिर यहाँ पर है, WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 71वां स्थान पर रहा। फिर यहाँ पर ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। फिर यहाँ पर आपका हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब नदी को। फिर यहाँ पर 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। कनानासिक, कनाडा में। क्या है? कनानासिक्स, कनाडा में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा साइप्रस। फिर यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में काली टाइगर रिजर्व है। फिर अगला क्वेश्चन है किस देश में बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता एमओयू किया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 261 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइप्रस। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है? अगला क्वेश्चन आपका 262 का क्या है? तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई में। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की एडी कैम्प के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? 263 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यशस्वी सोलंकी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? 264 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। फिर अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोलिया। फिर यहाँ पर है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की 10 किमी दौड़ में। फिर अगला क्वेश्चन है मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में चर्चित में होदेईदा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, यमन में है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2022-23। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्या है? चर्चा में रहा फुएंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फुएंगो ज्वालामुखी याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ग्वाटेमाला में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका
किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MS धोनी को। फिर अगला क्वेश्चन है, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरेन रिजिजू ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारंपरिक चिकित्सा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन मौ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो यहाँ पर 78 का ऑप्शन नंबर बी होगा, शुभांशु शुक्ला। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्लोस अल्काराज ने। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, कोको गॉफ ने। फिर कोको गॉफ ने। फिर 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, टी रघुवीशंकर। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर और काटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है। फिर यहाँ पर भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वीप। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश की वायुसेना के बीच यहाँ पर आपका आयोजित किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। क्या है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। अगला क्वेश्चन दिया है, किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, भोटी और पुर्गी भाषा को। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट से। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ये हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुवांगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड का। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। फिर अगला क्वेश्चन है, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है?
IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य महासभा UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसने चुना गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्ना लेना बैरबॉक, अन्ना लेना बैरबॉक। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट खेल से। फिर यहाँ पर आपका, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिकेट से ही। फिर अगला क्वेश्चन, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, तेलंगाना। ADB ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 वर्ष के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र ने। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मातृत्व अवकाश अधिकार। ठीक है। फिर आखिरी क्वेश्चन 300 का, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 300 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मलेशिया। तो दोस्तों, ये सेशन आप लोग का कैसा रहा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस BN क्लास चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल से सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले सेशन में। और इससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर इस BN क्लासेस खास चैनल पर अभी वर्तमान में जीविका से संबंधित सभी सिलेबस के अनुसार आपका क्लास चलवाया जाता है। फिर इसके बाद स्टेट का क्लास चल रहा है। फिर यहाँ पर आपका लाइब्रेरियन का क्लास चल रहा है। जिन अभ्यर्थियों को जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं, 8538991099। चाहे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, और मैं बता दूं, फिर यहाँ पर लाइब्रेरियन का भी हम क्लास चलवाते हैं, है ना। तो आप लोग जिन अभ्यर्थी को लाइब्रेरियन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो बस यही नंबर पर आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हम दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि उस ग्रुप में यदि आप जुड़ते हैं तो आप यूट्यूब पर जो क्लास होता है उस क्लास को तो लाइव या कभी भी आप देख ही सकते हैं। और उस ग्रुप में वही क्लास को हम सेंड करते हैं और साथ में जब क्लास आप लोग देख लेते हैं तो कुछ घंटों के बाद हम उस क्लास का आंसर के साथ PDF को हम
भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस ग्रुप में जब भेजते हैं आंसर के साथ PDF, तो पढ़ने में और रिवीजन करने में बच्चों को बहुत सुविधा होता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।